का बेटा रहते थे। एक दिन बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा मेरे लिए एक छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज हो। बाप ने कहा, बेटा छुरी भरी न कटारी, ये तो बताओ तुमने छुरी का करना क्या है। बेटे ने गोल मोल सा जवाब दिया, बस अब्बा मुझे छुरी चाहिए। आखिर बेटे के बेहद इसरार आग्रह पर बाप ने लोहे की छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आ गया तो वो शेर हो गया। लगा बाप को डराने धमकाने की, अब्बा अब्बा फौरन राजकुमार के महल में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं ये छुरी मारकर तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। लोहार बेचारा ये सुनकर थर थर कांपने लगा। लड़के की आंखों में खून उतरा हुआ था। लोहार उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। अब सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं, इधर कुआं उधर खाई। अगर राजा से रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा, अगर न गया तो बेटा मुझे मार देगा। आखिर काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि यूं मरने से बेहतर वहां मरना बेहतर है। चलो राजा के पास चलता हूँ, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो जाऊं। बात तो हो जाएगी कि लोहार राजा से रिश्ता मांगने आया था। अपने बेटे के हाथों गुमनामी की मौत मरने से बेहतर है कि राजा के हाथों इज्जत से मशहूर होकर मर जाऊं। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास पहुंचा और वहां जाकर अपने बेटे के लिए राजा से राजकुमारी का रिश्ता मांगा। यह सुनकर राजा के तन बदन में आग लग गई कि कमी होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। दिल तो चाहा कि अभी जल्लाद को हुक्म देकर उसका सर तन से जुदा करवा दूं, लेकिन वजीर जरा समझदार था। राजा के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, महाराज इसे मरवा दिया तो खामखा हंसी मजाक होगा, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। अक्लमंदी यही है कि हम किसी तरह से इसे टाल दें, सांप मरे और लाठी भी न टूटे। हम इससे ऐसा सवाल कर डालते हैं कि जिसका जवाब ये सारी जिंदगी भी ढूंढ नहीं पाएगा। अगर गुड़ देने से ये मर जाए तो जहर क्यों दीजिए। इसके बाद वजीर लोहार से मुखातिब होकर बोला, मियाँ लोहार, हम राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो आज से पहले न किसी ने किया हो और न किसी ने देखा हो। लोहार शर्त सुनकर वापस लौट पड़ा और अपने जिंदा बच जाने पर खुदा का लाख शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को यह बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव छोड़ने का इरादा किया और इस शर्त को पूरा करने के लिए सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। क्या देखते हैं कि एक आदमी शरीन के पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ शरीन के पीले पीले फूल बिखरे हैं। आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग डाल रखी है और पैर में से तरह तरह आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो पकौड़े तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब मंजर देखा तो वो हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये काम तो राजा ने कहीं न सुना होगा और न कहीं देखा।